नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल जेनेस एकेडमी में, जहाँ हम देते हैं पैथाकल की शुरुआत। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। एक्सरसाइज 4.2 में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये बेसिकली a-b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करते हुए किया गया है, बट यहाँ पे कुछ नई चीजें जो है फैक्टराइज करना, किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। मैंने आपको एक्सपेंड में अपने पुराने वीडियो में बताया था कि एक्सपेंड और फैक्टराइज में क्या डिफरेंस है। एक्सपेंड तो वो होता है जब a-b होल स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 4.1 में a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ किया गया है। जबकि फैक्टराइज का मतलब होता है कि उसका उल्टा, यानी ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर को मैं a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। चलो बढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपका है a प्लस बी होल स्क्वायर का है, देखो। सो फर्स्ट देखेंगे हम 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16। देखो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है, देखो इसको जो है ये अगर स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 16 का होता है 4। अब मैं कैसे पहचानूंगी मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर में 3 टर्म्स होते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 टर्म्स होंगे तो यही वाली यूज करनी है, या फिर a माइनस बी वाली। तो बीच में क्या जाएगा 2xy, तो 2 की जगह तो 2 ही लिखोगे, x की जगह अब 3x लिखना है। ये आपका a है और ये आपका b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है क्या, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 है, यस 24 आ रहा है। तो मेरा ये फॉर्मूला साफ साफ बैठ रहा है। ध्यान रहे ये a और b नहीं है, इसको पहले आपको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ सकते हो। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह लिखोगे आप, a की जगह तो लिखोगे 3x प्लस b की जगह लिखोगे 4y। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। देखो कितना आसान है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है 4a स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। करते हैं, चलो। 4 को क्या करेंगे, वही स्क्वायर रूट निकालेंगे। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2s और 25 का होता है 5। तो a और b पता चल गया, तो बीच में क्या आ जाएगा 2ab, a की जगह लिखोगे 2s, b की जगह 5t। अब फॉर्मूला वही होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। सो आप जब लिखोगे तो a की जगह लिखोगे आप 2s प्लस b की जगह लिखोगे 5t। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी तरीके ही है। 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, यस 49 का स्क्वायर रूट होता है 7x, पता है ना ये बात आपको। और 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2। ये सब तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और बीच में क्या जाएगा, अरे यार वही 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह 7x, b की जगह 2y। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 7 जा 14, 14 2 जा 20 आ गया ना बेटा। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे a किसको माना है, a माना मैंने 7x को, और b किसको अज्यूम किया है, b अज्यूम किया 2y को। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अगर आप इसको उल्टा करके सॉल्व करोगे तो यही चीज वापस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दे रहेगा आपको, 64p स्क्वायर प्लस 32/3 प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है बेटा, चलो 64 का हो जाएगा 8 8 जो 64 होता है ना। उधर 4 का कितना हो जाएगा बेटा, 4 का हो जाएगा 2 और 9 का 3, ऊपर क्यों लगा दो स्क्वायर। बीच में क्या जाएगा 2ab, तो 2 a की जगह 8p, b की जगह। सॉल्व करोगे तो 2 8 जा 16, 16 2 जा 32/3 आ गया। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे a कौन है 8p, b कौन है आपका 2q/3। तो देखो फॉर्मूला का कोटी पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा हटके है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हटके क्यों है, देखो तुम्हारे बुक में भी स्टार लगा हुआ है, जो हटके क्वेश्चन है उसमें तुम्हारे स्टार लगा हुआ है बुक में। कभी भी किसी भी डिजिट का अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो वो रूट में रह जाता है, किसी का पेयर नहीं बनेगा तो वो रूट में रह जाएगा। 3 का कोई पेयर नहीं बनता तो रूट में रह गया, इसलिए मैं इसको लिखूंगा √3a स्क्वायर। उस तरह 4 का 2 हो जाएगा, 3 का √3 हो जाएगा।
4 का स्क्वायर रूट तो 2 ही होता है, फिर से 3 का नहीं निकल सकता, √3 ऊपर भी सॉल्व करोगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, बीच में क्या आ जाएगा 2ab, तो a की जगह √3 है और b की जगह ये, देखो √3 से √3 कैंसिल करूंगा तो 2 2 4ab आ जाना है, ठीक है। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, वही a स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा b स्क्वायर। एग्जाम में प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में प्लस की जगह माइनस भी दे सकता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर प्लस की जगह इधर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, सो ये माइनस b, a की जगह √3 है कहीं, और प्लस b की जगह 2b/√3। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि √3 को पूरा ऐसे लिख देते हैं, रॉन्ग। अगर इसका इस तरह से करते हो तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, दूसरी बात इसका मतलब इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तब ये स्क्वायर ए पे स्क्वायर नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना, तो ये गलती करने से हमें बचना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए 6 पे भी आपकी बुक में स्टार लगा हुआ है, 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर। 9 का अंडर रूट तो आपको पता 3 होता है, बट 5 का रूट 5 होगा, क्योंकि 5 का अंडर रूट नहीं निकलता तो पेयर नहीं बनेगा, और जब पेयर नहीं बनेगा तो वो रूट में ही रह जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 5 है, तो 5 की क्या लिखूंगा √5 और v अलग से, ये नहीं कि v पे भी लगा दो, प्लस 2ab, तो a की जगह तो यही आ जाएगा 3s/√5 और b की जगह आ जाएगा √5v। देखो सॉल्व करोगे तो देखो 3 2 6 आ जाएगा, सो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या हो जाता है a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है आपका 3s/√5, b क्या है √5v। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि दूसरे का पहला यह है 79 का स्क्वायर, क्वेश्चन में साफ कहा है कि a - b का होल स्क्वायर यूज करते हुए करना है। सो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे। 79 का क्या लिखेंगे बेटा, यस 80 - 1। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बेटा 80, जैसे 4.1 में क्या था वैसा ही है, b की वैल्यू 1। प्रॉब्लम ये होती है कि जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कई बच्चे क्या होते हैं b को भी -1 अज्यूम कर लेते हैं। अगर b को -1 अज्यूम करते हो तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे यूज करोगे बता दो, नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि अगर कंपेयर करोगे तो देखो a की जगह पर 80 और b की जगह पर 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस ही है। सो यहाँ पे b की वैल्यू को 1 मानना है, ना कि -1। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो, ये अक्सर बच्चे कॉमन मिस्टेक होती है इनकी, तुम लोगों की भी हो सकती है। तो a की जगह आप क्या लिखोगे 80 का स्क्वायर, a की जगह 80, 2ab की जगह 2 × 80 × 1, नॉट की -1, -1 मत लिखना। से हो जाएगा 6400 -160 प्लस 1। 6400 को 1 से प्लस करोगे तो 6401 आएगा, उसमें से 160 माइनस करना, क्योंकि प्लस प्लस को पहले प्लस कर लिया, 6239 6249 आएगा। सो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है 193। 193 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको इसको क्या लिखना है 200 - 7। कई बच्चे होते हैं 200 - 3 लिख देते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर 200 - 3 लिखते हो तो बेटा ये 197 हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि 193 कैसे आ सकता है, 200 - 7 करने पर ही आ सकता है। यहाँ पर a की वैल्यू आपको 200 माननी है और b की जगह जैसे मैंने ऊपर बताया था केवल 7 लेना, माइनस को साथ में मत लेना। तो फॉर्मूला क्या होता है a - b होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या माननी है 200 माननी है, तो 200 का स्क्वायर कर दो, माइनस 2ab की जगह 2 × 200 और b की जगह 7, और b का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। जब 200 का स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या आएगा ये 40,000, और इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2400 प्लस 49। आपको सबसे पहले क्या करना है 40,000 और 49 को ऐड करना है, तो 40,000 और 49 को ऐड करना है, 40,049 आ जाएगा, उसमें से 2800 माइनस करना पड़ेगा। जब आप माइनस करते हैं 9, ये 4, ये 2, ये 7 और ये 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 37249। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 299 का स्क्वायर। सो 299 के स्क्वायर को सबसे पहले एक्सपेंड करना है 300 - 1 के स्क्वायर में। अब a की वैल्यू आपने क्या मानी, a की वैल्यू यहाँ पे 300 मानी, और b की वैल्यू क्या अज्यूम करोगे ओनली 1, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया।
सो आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला यूज़ करोगे, क्योंकि ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपका 300, तो 300 का स्क्वायर कर दिया, तो 2ab, a की जगह 300 और b की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करोगे तो देखो इसका 90,000 हो जाएगा, 300 इंटू 300 करोगे, ये हो जाएगा आपका 600 प्लस 1। तो 90,000 को पहले 1 से आपको ऐड करना है, तो 90,000 बनाएगा, उसमें 600 माइनस कर दो, तो आपका जाएगा 89401। सो इस तरीके से मैंने आपकी 4.2 भी पूरी कंप्लीट करवा दी है, जिसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे, और वो भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे। ये सारा हो गया, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।